भगवान श्री रघुनंदन जिनके मंगलमय पावन चरित्र का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इस कथा के मुख्य यजमान श्री बजरंग लाल चौधरी जी बीकानेर वाले सपरिवार सपरिकर, उनके पुत्र पौत्रादि सकल बंधु बांधव, परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनंदन की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है। भगवान की जब करुणा होती है तभी जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मानव जीवन को पाकर हम संसार के आवागमन से मुक्त हों, भगवान के पादारविंद को प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। मानव जीवन का उद्देश्य यही है, इस जीवन को पाकर हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। सकल शास्त्र और सभी आचार्य महापुरुष यही उपदेश करते हैं, लेकिन जीवात्मा मोह में पड़कर, अज्ञान में पड़कर, इस नश्वर संसार को ही सत्य मानकर, इस संसार को ही सजाने और संवारने में संपूर्ण ऊर्जा को समाप्त कर देता है। ये संसार कितना भी सजाओ, बनाओ, ठीक करो, ये कभी ठीक होने वाला ही नहीं है। ये सदा से ऐसे ही रहा है। आप जितना ठीक करोगे फिर सब बिगड़ जाएगा। ये संसार कभी आज तक ठीक हुआ ही नहीं। भगवान श्री राम आए, उन्होंने सब ठीक ठाक किया, लीला पूर्ण करके ठाकुर जी पधारे, फिर सब बिगड़ गया। कृष्ण आए, सब कुछ ठीक किया, चले गए, लीला पूर्ण की, फिर सब यथावत हो गया। ये संसार ऐसे ही है। ये संसार अनित्य है और इस अनित्य संसार में अनित्य संसाधनों को पाकर हम नित्य परमात्मा को प्राप्त करें, यही बुद्धिमानी है। ये संसार अनित्य है, यहाँ का साधन अनित्य है, यहाँ का जीवन भी अनित्य है। कितना भी बढ़िया महल बना लो, सोने के वर्क लगवा लो, बड़ी बड़ी साज सज्जा तैयार कर लो, लेकिन सदा उस महल में रहोगे नहीं, मर करके जाना पड़ेगा, सब छोड़ देना पड़ेगा। अनित्य, अनित्यमसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, इस अनित्य संसार को पाकर भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो। और जो नहीं करता है वो, तो भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो दुष्कृति हैं, जिनके कर्म अच्छे नहीं हैं, उनका मन मेरे भजन में नहीं लगता, उनका मन प्रपंच में लगता है। ये प्रमाण है। अगर आपका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके कर्म अच्छे नहीं। भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः। भले तुम अपने को कुछ भी कह लो कि हम डॉक्टरेट हैं, हम विद्यावारिधि हैं, लेकिन भगवान के चरणों में अगर मन नहीं लग रहा है तो भगवान कहते मूढ़ाः, वो मूर्ख है। चाहे जितनी डिग्रियां तुम्हारे पास हों, बड़े बड़े प्रमाण पत्र हों, लेकिन अपना प्रमाण पत्र अपने पास रखे रहो, ठाकुर की दृष्टि में तुम मूर्ख ही हो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः
प्रपद्यन्ते नराधमाः। भले तुम बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लो, भगवान कहते हैं अगर मेरी भक्ति नहीं है तो वह व्यक्ति नराधम है। नर नहीं है, नराधम है। नरों में भी, मनुष्यों में भी वो अधम है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। इन वाक्यों पर विचार करने के पश्चात निष्कर्ष यही होता है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और सारे शास्त्रों का यही एक मत सिद्धांत। भगवान की विशेष कृपा हुई जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी लोग रामायण के माध्यम से राम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान करुणा करते हैं, दया करते हैं, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की करुणा को जीव समझता है। सत्संग में आकर भगवान की कथा को सुनना यह भी एक बहुत बड़ी तपस्या है, सबके बस की बात नहीं। कितने लोग आते हैं, 10 मिनट बैठते हैं, इधर उधर देखते, मौका मिले तो निकलें, इसके बाद भी मन नहीं लगता है, इधर उधर देखते, कोई मिल जाए तो पानी मांगने के बहाने कुछ समय पास कर लें, कुछ ऐसा कर लें, कुछ वैसा कर लें। 3 घंटे कथा सुनने बैठो, सब भूल जाओ। न पानी की जरूरत हो, न भोजन की जरूरत हो, न बगल में कौन बैठा है इसका भी ख्याल न रहे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका सम्मान करना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना, ये व्यवहारिक चीजें कथा के दौरान भूल जानी चाहिए, तब कथा का आनंद होता है। और केवल कथा में इन व्यवहारों में ही पड़े रहे, ये व्यवहार तो जीवन भर निभाओगे और निभाना पड़ेगा, लेकिन भगवान की उपासना में, कथा में, सत्संग में इन सारे व्यवहार से व्यक्ति को ऊपर उठ जाना चाहिए। बोले महाराज कोई नाराज हो जाएगा, बोले नाराज हो जाए, चला जाए, भाड़ में जाए, भगवान प्रसन्न होंगे। दुनिया को प्रसन्न करके आज तक क्या मिला? सारी दुनिया प्रसन्न भी हो जाए फिर भी सारी दुनिया की प्रसन्नता से कुछ होने वाला नहीं। ठाकुर प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ हो जाए, इसलिए भगवान प्रसन्न हो वो कार्य हमें करना चाहिए। भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा, श्री रामायण आदि काव्य, वेदावतार, ये रामायण ग्रंथ वेद का अवतार है। वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य भगवान परमात्मा जब अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए तो चारों वेदों ने विचार किया कि भगवान का गुणगान करने के लिए मुझे भी अवतार लेना चाहिए। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेद के द्वारा जो वेद्य हैं, वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है, ऐसे भगवान जाते दशरथात्मजे, जब वो दशरथ जी के पुत्र बने तो वेदों ने विचार किया कि भगवान ने जब अवतार ले लिया तो मैं भी अवतार ले लूं। वेदों ने विचार किया कि भगवान एक हैं लेकिन वो 4 रूपों में प्रकट हुए। भगवान एक हैं ये निर्विवाद सिद्धांत है, एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक हैं और अद्वितीय हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। लेकिन वे भगवान एक जो थे वो 4 हो गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि कृत्वात्मानं चतुर्विधम, अपने को 4 रूपों में भगवान ने प्रकट किया, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो एक भगवान जब 4 रूपों में प्रकट हो गए तो वेद तो पहले से ही 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेदों ने विचार किया कि जब एक भगवान 4 हो गए
तो हम चारों वेद मिलकर के एक हो जाएं और हम भी अवतार ले लें। तो चारों वेदों ने ही संयुक्त रूप से रामायण के रूप में अवतार लिया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। वेद प्राचेदसादासीत साक्षात रामायणात्मना। रामायण के रूप में वेद का ही अवतार हुआ। ये रामायण वेदावतार है। चारों वेद चार अक्षर के रूप में रा मा य ण, चारों वेद ही रामायण के रूप में अवतरित हो गए। जो वेद को पढ़ने का फल, जो वेद के श्रवण का फल, वही फल रामायण श्रवण और पाठ का है। और वेदों ने अवतार लेकर के रामायण के रूप में भगवान के गुणों का वर्णन किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। भगवान श्री राम परम तत्व है। भगवान श्री राम से परे कोई परमात्मा, कोई शक्ति नहीं है। रामान नास्ति परायणम परतरम। राम से परे कोई तत्व नहीं। ऐसे प्रभु श्री राम समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। शरण माने रक्षक। शरणम गृह रक्षित्रो। रक्षक भगवान श्री राम है। दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। अगर किसी को कोई व्यक्ति रक्षक मान रहा है कि ये हमारे रक्षक हैं, तो ये भ्रम है। भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई रक्षक नहीं। अगर कोई कहे कि पिता रक्षक है, तो एक पिता हिरण्यकश्यपु भी था, जिसने अपने पुत्र को मारने में कोई कमी बाकी नहीं रखी। अगर कोई कहे कि पुत्र रक्षक है, पुत्र रक्षा करेगा समय आने पर मेरी, बोले यह भी सिद्धांत निर्विवाद नहीं है। एक पुत्र कंस भी था, जिसने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया और सत्ता को हस्तगत कर लिया। कोई कहे मां रक्षक होगी, तो एक मां कुंती भी थी, जिन्होंने लोक लज्जा के कारण अपने नवजात शिशु कर्ण को नदी के तट पर फेंक दिया। मां थी, मां में करुणा होती है। बड़ी मां की करुणा का वर्णन शास्त्रों में किया जाता है। पुत्रो कुपुत्रो जायेत तदपि माता कुमाता न भवति। लेकिन कुंती को अपनी लोक लज्जा और संसार का यश प्रधान दिखाई पड़ा, और उसका परिणाम अपने नवजात शिशु कर्ण को ले जाकर के नदी के तट पर फेंक दिया। चाहे कुत्ते खा जाएं, चाहे गिद्ध खा जाए, चाहे चील खा। तो मां रक्षक होगी यह भी नहीं कहा जा सकता। भाई रक्षक होगा, बोले एक भाई रावण भी था, अपने भाई विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया। एक भाई बाली भी था, जिसने अपने भाई के सर्वस्व का हरण कर लिया। कहो देवता रक्षा करेंगे, बोले जो देवता अपनी रक्षा नहीं कर पाते वो तुम्हारी क्या करेंगे। जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई तो देवता भी स्वर्ग छोड़ करके भागे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब रावण अपनी गदा लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए, अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो गए। रावण आवत सुने उसको देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण आवत सुने उसको देवन तके मेरु गिरि खोहा। देवन तके मेरु गिरि खोहा। देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण आया तो देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अपनी रक्षा रावण से नहीं कर पा रहे। जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा वो तुम्हारी रक्षा करेगा, यह भी बहुत भरोसे की बात नहीं है।
अंत में उन देवताओं ने भी भगवान को ही पुकारा अपनी रक्षा के लिए। कोई कहे ये देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी रक्षा करेंगे। बोले जो ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए, वेदापहार गुरुपातक दैत्य पीड़ा, ब्रह्मा जी के चारों वेदों को हयग्रीव नाम का दैत्य छीन कर लेकर चला गया। ब्रह्मा जी अपने वेदों की रक्षा नहीं कर पाए, भगवान से प्रार्थना की, तब भगवान को अवतार लेना पड़ा। अवतार लेकर के भगवान ने उस दैत्य का वध किया और चारों वेदों को ला करके ब्रह्मा जी को प्रदान किया। कौन रक्षक है? शास्त्र कहता है रक्षक तो एकमात्र भगवान है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र रक्षक भगवान हैं, दूसरा कोई रक्षक हो नहीं सकता। इसीलिए अंत में देवताओं ने भी भगवान की ही स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम हैं। और रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति भी नहीं। कहां जाओगे? भगवान को छोड़कर जहां जाओगे वहां दुर्गति ही होगी, गति तो होनी नहीं। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। ये जो हमारे जीवन में कलिमल है, कलयुग का दोष है, पाप है, अधर्म है, अनाचार है, पापाचार है, ये दूर कैसे होगा? बोले राम जी की ही कृपा से दूर होगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम। इसके लिए राम जी से क्या कहना पड़ेगा? राम जी को कुछ देना पड़ेगा? राम जी की कोई सेवा करनी पड़ेगी? कहते नहीं नहीं, राम जी बड़े दयालु हैं, केवल राम जी को प्रणाम कर लो, इतने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते। रामाय कार्यं नमः, रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम कर लो, इतने मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते और तुम्हारे जीवन के दुख को, कलिमल को भगवान दूर कर देते। रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी की चरणों की भक्ति अगर आ गई जीवन में, तो फिर तुम्हारे जीवन से भय दूर हो जाएगा। भय क्या है? बोले काल का भय। काल का भय सबको है। काल का भय क्या है? बोले काल सबको खा जाएगा। काल हर चीज को नष्ट कर देता है, यही भय सबको है। इस संसार में विचार करो तो भय क्या है? हम आप सब किस चीज से डर रहे हैं? केवल इस चीज से डर रहे हैं कि कहीं सब कुछ नष्ट न हो जाए। पैसा है तो डर है कि ये पैसा कहीं लुट न जाए, नष्ट न हो जाए। शरीर है और ये शरीर कहीं नष्ट न हो जाए, इसका डर है। बड़े बड़े कारोबार व्यापार हैं, बोले सब कहीं नष्ट न हो जाए, बस इसी का डर। जो कुछ डर है दुनिया में, उसमें केवल एक ही विषय है, सब कुछ कहीं बिगड़ न जाए। काल हर चीज को समय आने पर विनष्ट करता ही करता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। काल का यही काम है कि सब कुछ एक दिन काल के गाल में चला जाएगा। तो उस काल का जो भय है हमारे जीवन में, वो भय भगवान की ही कृपा से दूर होगा। काला त्रस्यति रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो। वो काल भी राम जी से डरता है। काल से सारी दुनिया डर रही है, हम आप सब काल से डरे हुए। काल का डर हमको, आपको, सबको है। लेकिन वो काल भी अगर किसी से डरता है तो राम जी से डरता है। रामा त्रस्यति काल भीम भुजगो। और राम जी के चरणों की अगर भक्ति है, राम जी की कृपा हो गई,
राम जी के चरणों में मन लग गया तो फिर काल से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। काल के भी डर से न डरना चाहिए, काल के भी डर से न डरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कुलों के मध्य। सरिता समान सदा बहना चाहिए, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के, रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए, काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़, देह का ध्यास छोड़ ममता से मुख मोड़। होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए, होके मुक्त मही पे भी चलना चाहिए। जैसे रख राम जी रहना चाहिए, जैसे रख राम जी रहना चाहिए। रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो, रंग हो राजेश हो देश परदेश हो।
समता ही चित में उभरना चाहिए, समता ही चित में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा बेस दे दो। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वम वशे। सब कुछ राम जी के वश में, हमारे आपके वश में कुछ नहीं। अपना शरीर भी अपने वश में नहीं। जब चाहो कि नींद आ जाए तो नींद नहीं आती, जब चाहो भूख लग जाए तो भूख नहीं लगती। जो चाहो वो आपके शरीर में आपके अनुकूल नहीं होता। ये शरीर भी अपने वश में, सब कुछ राम जी के वश में है। रामस्य सर्वम वशे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब सब कुछ राम जी के वश में है तो हम क्या कर सकते हैं? तो आचार्य चरण कहते हैं कि रामे भक्ति अखंडिता भवतु में। राम जी के चरणों में मेरी भक्ति हो, हम तो इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो सब राम जी करेंगे। हमको केवल इतना करना है कि राम जी के चरणों में हमारी भक्ति हो, बाकी तो सब राम जी करेंगे। रामे भक्ति अखंडिता भवतु में, रामत्वमेवाश्रयः। और राम जी ही एकमात्र आश्रय है, सबके आश्रय हैं। ये अनंत अनंत ब्रह्मांड भी राम जी के आश्रय में ही प्रतिष्ठित है, सबके आश्रय और सबको अवकाश देने वाले राम जी। इसीलिए भगवान का एक नाम आकाश है। वेदांत में ब्रह्म का जहां विवेचन किया वहां कहा आकाश परमात्मा है। क्यों बोले? आकाश सबको जगह देता है, तो भगवान ने ही सबको आश्रय दे रखा है। इस बात को समझकर हम भगवान के चरणों में भक्ति करें। यही मानव का परम लक्ष्य है, यही मनुष्य जीवन का परम फल है। दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन आपके प्रयास से नहीं मिला है। आपने मानव जीवन पाने के लिए भगवान को कोई प्रार्थना पत्र लिखा था, या आपको पता था कि आप मनुष्य बनाए जाएंगे? क्या आपको यह पता था कि अमुक व्यक्ति के घर में ही हम पैदा होंगे? कुछ नहीं। आपका कोई प्रयास ही नहीं था, ठाकुर ने कृपा करके आपको मनुष्य बना दिया। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहू की करी करुणा नर देवी, कबहू की करी करुणा नर देवी। देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहू की करी करुणा नर देवी,
कबहू की करी करुणा नर दे, कबहू की करी करुणा। भगवान के हृदय में जब करुणा प्रकट हुई तब ठाकुर ने ये शरीर आपको दिया, ये उनकी करुणा का परिणाम। लेकिन एक कमी भी है इस शरीर में। कमी क्या है? बोले शरीर तो बड़ा अच्छा है, भगवान की करुणा का फल है, बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसकी कमी यह है कि कब ये आपसे छीन लिया जाए इसका पता भी नहीं। अगले क्षण हम आप रहेंगे नहीं रहेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, ये जन्म अध्रुव है। ये जन्म, ये जीवन कब समाप्त हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इस जीवन को पाकर हम भगवान की भक्ति करें, यही जीवन का परम लक्ष्य है। और नहीं तो जीवन तो बीत जाएगा ही, और मरने के बाद फिर जन्म जन्मांतर तक अनेकानेक जोनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ेगा। और फिर जब कभी लाखों वर्ष बाद भगवान की करुणा होगी तो फिर मनुष्य बनने का अवसर मिलेगा। यही क्रम अनादिकाल से जीव का चलता चला आया। हम आप सब अनादिकाल से संसार में इसी प्रकार भटक रहे हैं। कहाँ जाना है यह पता ही नहीं, चल रहे हैं बस। आज तक कहीं पहुंचे ही नहीं, जहां हैं वहीं के वहीं हैं। यह जीव की जो स्थिति है, इन विषयों पर विचार करने का समय नहीं है मनुष्य के पास। मनुष्य तो संसार सजाने में लगा है, और ये संसार जो अनित्य है, ऐसे अनित्य संसार को पाकर हम भगवान की भक्ति करें। भगवान प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को, चित्त को लगाएं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि कुश और लव ने राम जी के दरबार में कथा का वर्णन करते हुए अयोध्या की महिमा का वर्णन किया। अयोध्या कितनी दिव्य है, अयोध्या के महत्व का, वैभव का वर्णन किया। सरयू मैया की महिमा का वर्णन किया। सरयू साक्षात ब्रह्म है, अयोध्या परब्रह्म है। तन्निवासी जगन्नाथ, वहां के वासी जगन्नाथ के स्वरूप हैं। ऐसी दिव्य अयोध्या में गली गली में देवताओं का मंदिर, देवालय, पवित्र तीर्थ, ऐसी अयोध्या में जाने का सबका मन करता है। और अगली कथा तो अयोध्या में ही है, सज्जन कुमार जी की। सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे, जिनको आना हो सब आओ। हम तो सबको निमंत्रण दे रहे हैं, व्यवस्था सज्जन जी करेंगे, हमको क्या करना, हमको तो कथा सुनानी। तो अयोध्या जाने का मन तो सबका है, तो चलो भाव से ही अयोध्या चलते हैं। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हो अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे, कनक भवन सिया रघुपति राजे। चरण अंजलि लाल बिराजे, 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 चरण अंजलि लाल बिराजे। देख भई में बावरिया, देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कुश और लव ने अयोध्या की दिव्य महिमा का वर्णन किया। अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा हो तो मुझे संतान की प्राप्ति हो। और मेरे मन में यह भाव आया है कि क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। किमर्थम, क्यों न बाज मेधेन यजाम्यहम, मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन
तुमने ठीक विचार किया, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करो। उसी समय दशरथ जी के मंत्री जो थे सुमंत जी, उन्होंने दशरथ जी को किनारे बुलाया और किनारे बुला करके धीरे से कान में कहा, राजन मुझे एक बात याद आ गई। बोले क्या बात? तो सुमंत्र जी ने कहा कि आज से बहुत वर्ष पूर्व ऋषियों की एक सभा हुई और ऋषियों की उस सभा में ये चर्चा का विषय था कि महाराज दशरथ को संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो उस ऋषियों की सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब राजा दशरथ के मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा प्रकट होगी तो समझ लेना कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। भगवान सनत कुमार ने ये बात बहुत पहले कही थी और मुझे ये बात मालूम है, कभी मैंने आपसे चर्चा नहीं की, लेकिन आज आपके मन में पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई, इसलिए लगता है कि वो समय आ गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। सुमंत्र जी ने कहा, उसी समय ऋषियों की उस सभा में सनत कुमार भगवान ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि दशरथ जी महाराज के मन में जब पुत्र काम से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा होगी तो श्रृंगी ऋषि आएंगे और श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ संपन्न होगा। इसलिए हे राजन, आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को बुलाया जाए और उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न हो। इन बातों को सुनकर के श्री दशरथ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए यात्रा की। अयोध्या से अंग देश की यात्रा। अंग देश में अंग देश के जो राजा थे महाराज रोमपाद, उन्हीं के दामाद थे श्रृंगी महर्षि। उनकी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी महर्षि के साथ हुआ था। तो दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपने मंत्रियों को लेकर, लाव लश्कर लेकर अंग देश की यात्रा करते हैं और 1 सप्ताह तक अंग देश में महाराज दशरथ रहे। और तब समय पाकर, अवसर पाकर के महाराज दशरथ ने महाराज रोमपाद से कहा, राजन आप अपनी बेटी और दामाद को आदर पूर्वक मेरे साथ विदा करो, इन्हीं के द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा, मैं इन्हें लेने आया हूं। महाराज रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक उन्होंने अपनी बेटी शांता को और अपने दामाद श्रृंगी महर्षि को दशरथ जी के साथ विदा किया। ये श्रृंगी महर्षि बड़े तपस्वी, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। ये श्रृंगी महर्षि विभांडक महर्षि के पुत्र हैं। इनके पिता अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते। पुत्र उत्पन्न हुआ तो अपने पुत्र श्रृंगी को लेकर विभांडक महर्षि जंगल में चले गए और स्वयं पालन पोषण किया। और विभांडक महर्षि ने कभी अपने पुत्र श्रृंगी को यह अनुभव ही नहीं होने दिया कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद है। स्वयं पालन पोषण किया, जन्म लेते ही मां से दूर लेकर के चले गए। और उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी अपने आश्रम में, उनके आश्रम में वृक्ष तो होते थे, लता नहीं होती। उनके आश्रम में नर पशु विचरण करते थे लेकिन मादा पशु का प्रवेश नहीं था, जिससे
श्रृंगी महर्षि को कभी ये बोध न हो सके कि स्त्री पुरुष का भेद क्या है, जिससे श्रृंगी परम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर के परम सिद्ध योगी बने, इस कामना से विभांडक महर्षि ने यह व्यवस्था कर रखी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि अनभिज्ञस्तु नारीणाम, नारी जाति से ही अनभिज्ञ थे श्रृंगी महर्षि, लेकिन विधि का विधान पिताजी तो चाहते थे कि ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने। अनभिज्ञस्तु नारीणाम, नारी जाति से अनभिज्ञ थे, लेकिन विधि का विधान कि उनका विवाह हुआ शांता जी के साथ और गृहस्थ जीवन में रहे। हम आप कुछ भी चाहें, लेकिन जो भगवान चाहते हैं वही होता है। भगवान चाहते थे कि इनका विवाह हो जाए। पिताजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास निष्फल हो गया। और श्रृंगी महर्षि का विवाह कैसे हुआ, बोले ये भी कथा लोकुश ने सुनाई है। यहां पर अंग देश के महाराज जो रोमपाद थे, उनके राज्य में अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपके राज्य का अकाल तब दूर होगा जब श्रृंगी महर्षि आपके राज्य सीमा में आ जाएं और आप अपनी बेटी शांता का उनके साथ विवाह कर दो, तो आपके राज्य का अकाल, ये अनावृष्टि दूर हो जाएगी। महाराज रोमपाद ने कहा, श्रृंगी महर्षि के पिता विभांडक तो उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, कैसे ये विवाह संपन्न होगा। ब्राह्मणों ने कहा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, जिस किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को ले आया जाए, अगर वो आएंगे तभी ये अकाल दूर होगा। तो महाराज रोमपाद ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को मेरी राज्य सीमा में लेकर के आएगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ, कौन जाए। अगर विभांडक महर्षि की सीमा में, उनके आश्रम की सीमा में कोई प्रवेश करेगा और उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करेगा, तो विभांडक महर्षि उसे शाप दे देंगे। इसलिए किसी की जाने की हिम्मत नहीं। लेकिन नगर की जो गणिकाएं थीं, उन नगर की गणिकाओं ने कहा, ये कार्य मैं करूंगी। और गणिकाओं ने सुंदर योजना बनाई, एक नाव तैयार किया। उस नाव में अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री, व्यंजनों को रखा, और गीत संगीत में वो कुशल थीं, गणिका ही थी। उस नाव में बैठकर गीत संगीत गाते हुए नदी के माध्यम से नाव को लेकर विभांडक महर्षि के आश्रम की सीमा में पहुंच गए। नाव को नदी के किनारे लंगर लगाकर बांध दिया, और वो गणिकाएं दूर दूर से पता लगाने लगीं कि विभांडक महर्षि कब अपने आश्रम से बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही होंगे कंदमूल फल लाने के लिए, किसी आवश्यक वस्तु का संग्रह करने के लिए आश्रम से बाहर जाते ही होंगे। तो जिस समय विभांडक महर्षि अपने आश्रम से बाहर जाएं, उसी समय श्रृंगी महर्षि से मिलने का अवसर होगा। दूर दूर से गणिकाओं ने पता लगाया, और जब पता लगा कि इतने समय से इतने समय तक विभांडक महर्षि कंदमूल फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए, समिधा लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर जाते हैं, अपने पुत्र श्रृंगी को जाने नहीं देते कहीं पर, उसी समय श्रृंगी से मिलने का अवसर होगा, ये सोच करके गणिकाओं ने प्रतीक्षा की। और जब विभांडक महर्षि बाहर गए तो गणिकाएं उनके आश्रम में प्रविष्ट हो गई। श्रृंगी महर्षि ने देखा उन गणिकाओं को, पहली बार जीवन में किसी स्त्री को देखा श्रृंगी महर्षि ने। उनको तो पता ही नहीं है कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। गणिकाएं जब पहुंची तो श्रृंगी महर्षि को लगा कि ये भी कोई ब्रह्मचारी होंगे, किसी गुरु से वेद इत्यादि पढ़ते होंगे, जैसे हम हैं ऐसे ये हुए। बड़ा आदर किया, बोले आओ स्वागतम। और श्रृंगी महर्षि ने पूछा, आप लोग किस गुरु के शिष्य हो? तो गणिकाओं ने कहा,
कि हम अपने गुरु जी का नाम कैसे बताएं। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। अपना नाम, अपने गुरु का नाम और कृपण व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। बड़ा बेटा जो हो उसे नाम लेकर के नहीं बुलाना चाहिए। और पति पत्नी एक दूसरे का नाम लेकर के न बुलाएं, ये शास्त्र का आदेश है। आजकल तो लोग नाम लेकर के ही बुलाते हैं। पत्नी भी पति का नाम लेकर के बुलाती है और पति भी पत्नी का नाम लेकर के, जबकि शास्त्र का आदेश है कि पति पत्नी का नाम न ले और पत्नी पति का नाम। अपना नाम, गुरु का नाम, कृपण व्यक्ति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और पति पत्नी एक दूसरे का नाम, इन नामों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति करता है तो उसकी आयु क्षीण हो जाती है। श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। तो गणिकाओं ने ये बहाना किया। गणिकाओं ने कहा हम अपने गुरु जी का नाम कैसे लें, गुरु का नाम लेना नहीं चाहिए। तो श्रृंगी महर्षि ने कहा आप लोग कौन से वेद का अध्ययन करते हो? तो गणिकाओं ने कहा कि हम सामवेद का अध्ययन करते हैं। सामवेद संगीत विद्या। बोले हम सामवेद का अध्ययन करते हैं। फिर तो श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं का पूजन किया। क्यों? बोले अतिथि हैं, अतिथि द्वार पर आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अब वो गणिकाएं तो भीतर से डर रही थी कि इतने बड़े तपस्वी और मैं इनसे अपनी पूजा कराऊं, ये मुझे प्रणाम करें, मेरी आरती उतारें, ये धर्म तो नहीं है। लेकिन अपने काम को करना था जिस उद्देश्य से वो आई थी, इसलिए चुपचाप वो बैठी रहीं और श्रृंगी महर्षि ने उनका पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः। अर्घ्य समर्पण किया, पाद्य समर्पण किया, फल समर्पण किया। और फिर उन गणिकाओं ने भी क्या किया? बोले गणिकाएं वहां से कुछ मिठाई उठाई लेकर के आई थी, बढ़िया रसगुल्ला इत्यादि लड्डू। उन गणिकाओं ने वो मिष्ठान्न जो है श्रृंगी महर्षि को दिया। बोले महाराज इसको खाओ। पहली बार श्रृंगी महर्षि ने जब रसगुल्ला खाया तो उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है। श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं से पूछा ये क्या है, ये कौन सा फल है, इस फल का क्या नाम है? कभी मिठाई उठाई देखी नहीं थी, जंगल में थी। रसगुल्ला खाने के बाद, लड्डू खाने के बाद मोदकान प्रददुस्तस्मै भक्ष्याश्च विविधान शुभान तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। परम तेजोमय श्रृंगी महर्षि उन मिठाइयों को खा करके ये पूछते हैं कि भाई ये कौन सा फल है, इसका क्या नाम है, इसका पेड़ कैसा होता है? गणिकाओं ने कहा ये फल हमारे देश में होता है, आपके देश में नहीं होता है। बोले अच्छा, तब तो आपका देश बड़ा अच्छा है, तो चलो हमारे देश, हम आपको अपना देश घुमा के लाते। ये बहाना करके गणिकाओं ने धीरे से श्रृंगी महर्षि को बुलाया और ला करके अपनी नाव पर बैठा लिया। श्रृंगी महर्षि बड़े सीधे साधे सरल, कभी दुनिया के प्रपंच को जाना ही नहीं था, जंगल में तप करते, पिता के अतिरिक्त और किसी से कभी वो मिले भी नहीं थे, इसलिए जगत के व्यवहार का उन्हें ज्ञान भी नहीं था। गणिकाओं ने आराम से प्रेम पूर्वक उनको ला करके नाव पर बैठा लिया और सुंदर गीत संगीत सुनाने लगी। और धीरे से एक गणिका ने नाव के लंगर को खोल दिया। नाव का लंगर जब खोल दिया तो नाव अपना धारा में बहने लगी। गीत संगीत सुनाते हुए वो गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर अंग देश की सीमा में पहुंच गई। अंग देश की सीमा में जब नाव पहुंची तो यहां पर महाराज रोमपाद श्रृंगी महर्षि के स्वागत की पूरी तैयारी करके बैठे हुए। मखमल के पावड़े बिछे हुए थे, नदी से लेकर के, नदी के तट से लेकर महल के द्वार तक। पुष्प लेकर, दीप लेकर के सुहागिन स्त्रियां स्वागत में खड़ी थीं। स्वयं महाराज रोमपाद अनेक ब्राह्मणों को, विद्वानों को लेकर
श्रृंगी के स्वागत के लिए नदी के तट पर खड़े थे। ज्यों ही नौका पहुंची, महाराज रोमपाद ने श्रृंगी महर्षि के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की, प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनको नाव से उतारा। ज्यों ही श्रृंगी महर्षि नाव से उतरकर अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं, उसी समय चारों तरफ से बादल आ गए, अंधकार छा गया और देखते देखते वर्षा प्रारंभ हो गई। उनके पुण्य के प्रताप से, श्रृंगी महर्षि के पुण्य के प्रताप से वर्षा प्रारंभ हुई। अकाल दूर हो गया, अनावृष्टि समाप्त हो गई। श्रृंगी महर्षि को आदर पूर्वक लेकर के महाराज रोमपाद आए। सुंदर मंडप का निर्माण हुआ और महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता का कन्यादान किया और बड़े धूमधाम से श्रृंगी महर्षि का विवाह कर दिया। इधर तो श्रृंगी महर्षि का विवाह हो गया, उधर विभांडक महर्षि जब अपने आश्रम में पहुंचे तो देखा पुत्र नहीं है। विचार करने लगे, मेरा बेटा कहां गया? इतनी सुरक्षा, इतनी व्यवस्था थी और ये मेरा पुत्र गायब, कौन ले गया मेरे पुत्र को? विभांडक महर्षि बड़े चिंतित हुए और दिव्य दृष्टि से उन्होंने जब देखा तो सब कुछ जान गए। विभांडक महर्षि को क्रोध आया और क्रोध में चल पड़े। चल करके उस राजा को मैं शाप दे दूंगा जिस राजा ने मेरे पुत्र को मेरे संकल्प के विपरीत गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा दिया। विभांडक महर्षि क्रोध में आए। अब सभी लोग डरे हुए थे, क्या होगा? लेकिन ब्राह्मणों ने बुद्धिमानी की। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, वर वधू को तैयार करके बैठा दो और विभांडक महर्षि आवे तो दोनों को भेज देना चरणों में प्रणाम करने के लिए वर वधू, बस काम बन जाएगा। विभांडक महर्षि जब आए क्रोध में, बड़े उग्र रूप में, विभांडक महर्षि जब आए तो सब लोग डर गए। फिर तो ब्राह्मणों ने इशारा किया, आकर के श्रृंगी महर्षि और उनकी पत्नी शांता ने, दोनों ने चरणों में प्रणाम किया। ऐसी सुंदर जोड़ी जब देखी तो उनका क्रोध शांत हो गया और विभांडक महर्षि ने सोचा, अब शाप देने का कोई परिणाम नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए जिससे इनका गृहस्थ जीवन मंगलमय हो। अब जब गृहस्थ जीवन में इनका प्रवेश हो ही गया तो शाप देने से कोई लाभ नहीं। फिर तो विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र श्रृंगी को और अपनी पुत्र वधू शांता को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके तपस्या करने के लिए चले गए। श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता के साथ महाराज रोमपाद के यहाँ अंग देश में रहते थे। ये सब कथा सुमंत्र जी ने दशरथ जी को सुनाई। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले हम चलेंगे, और आदर पूर्वक उनको लेकर के आए। आदर पूर्वक लेकर के आए, श्रृंगी महर्षि को और शांता जी को लेकर के आए अयोध्या। लेकिन अभी यज्ञ प्रारंभ नहीं हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। श्रृंगी महर्षि आ गए, यज्ञ मंडप बन गया, सारी वस्तुएं यज्ञ की संग्रहित कर ली गईं, लेकिन यज्ञ भी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों? बोले मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त आएगा तब यज्ञ प्रारंभ होगा। यज्ञ का मुहूर्त आए उसके पहले सारी तैयारी करके व्यक्ति को कार्य की प्रतीक्षा, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततः काले बहुतिथे कस्मिश्चित् सुमनोहरे बसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत। जब बसंत ऋतु आई तो बसंत ऋतु में यज्ञ करने का मुहूर्त बना। बसंत ऋतु के 2 महीने होते हैं, एक चैत्र और दूसरा बैसाख। चैत्र मास, बैसाख मास, ये 2 मास बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में सुंदर मुहूर्त जब आया तब यज्ञ प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ। महाराज दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चलता रहा। अश्वमेध यज्ञ
बड़ा विशाल यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ करने में 1 वर्ष लगता है, 365 दिन, 1-2 दिन का वो यज्ञ नहीं। और उस यज्ञ के समापन में 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। आज कोई यज्ञ करे भी तो 1 लाख शुद्ध पवित्र ब्राह्मण मिले जिनको भोजन कराया जाए, यही बड़ा मुश्किल। दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया और जब 1 वर्ष पूर्ण हो गया, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्णम संवत्सरो भवत, पुनः बसंत ऋतु आई, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब पूर्णाहुति का समय आया। जब यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया तो बड़े बड़े जो राजा थे उन समस्त राजाओं को निमंत्रित किया गया। बड़े बड़े राजे महाराजे, काशी नरेश, मिथिला नरेश, ये सब राजा लोग यज्ञ का दर्शन करने के लिए अयोध्या आए। और दशरथ जी महाराज ने विधि पूर्वक यज्ञ की पूर्णाहुति की। पूर्णाहुति जब संपन्न हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ, तो श्रृंगी महर्षि जब यज्ञ मंडप से बाहर निकले तो श्रृंगी महर्षि ने कहा, राजन, अश्वमेध यज्ञ तो हो गया, अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा और पुत्र कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा और 4 पुत्र आपको प्राप्त होंगे। ये कहकर श्रृंगी महर्षि ने दशरथ जी को आश्वस्त किया और फिर इसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, अश्वमेध यज्ञ तो 1 वर्ष का था और पुत्र कामेष्टि यज्ञ 1 दिन का था। बस 1 दिन का यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो उस यज्ञ में देवता लोग हवि ग्रहण करने के लिए, अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में आए। यज्ञ चल रहा था। देवता जो आए वो देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। परोक्ष प्रिया ही देवाह, देवों के विषय में शास्त्र में यही कहा गया है कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। वो प्रत्यक्ष किसी के सामने नहीं आते, परोक्ष में रहकर वो सारा कार्य करते हैं। परोक्ष प्रिया ही देवा। तो देवता आए, वो देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दशरथ जी महाराज के यज्ञ मंडप में आ गए और जब सब देवता आए तो उन देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी। इस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा और किसी को यह दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्या देखा? बोले, भाग प्रतिग्रहार्थार्थम, अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग जब आए तो वे देवता आपस में परस्पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा का विषय क्या था? बोले, रावण का आतंक। रावण के आतंक से सारे देवता त्रस्त थे। ब्रह्मा जी भी उस यज्ञ में आए थे तो सब ने ब्रह्मा जी को घेर लिया और सभी देवता ब्रह्मा जी से कहने लगे। अग्नि देवता ने कहा, पितामह, आपके कारण ही ये रावण इतना उद्धत हुआ। आपने रावण को वरदान देकर के इतना बलशाली बना दिया। ये रावण आज हमें सता रहा है, दुख दे रहा है। पवन देवता आए, उन्होंने भी अपना दुख सुनाया। सब लोग आकर के ब्रह्मा जी को कहने लगे, महाराज, आपके कारण ही ये सारी समस्या हुई। आपने ही रावण को वरदान देकर के इतना बलशाली बना दिया। देवताओं के गुरु बृहस्पति आए। बृहस्पति ने कहा, मेरी बड़ी दुर्दशा है। क्या दुर्दशा है? बृहस्पति ने कहा, रावण के दरबार में मुझे रावण का सेवक डांटता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति की ये दशा थी।
स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैसा सभा वज्रिण। रावण का सेवक देवगुरु बृहस्पति को डांट देता है, बृहस्पति चुपचाप बैठो, ये इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा। जब महाराज का आदेश होगा तब आप बोलिएगा, अभी चुपचाप बैठे रहिए। ये बृहस्पति की स्थिति। चंद्रमा की स्थिति भी बड़ी विचित्र। चंद्रमा ने कहा कि मुझे रावण के सेवक डांटते हैं। न बोल चंद्र मंद बुद्धि। रावण के सेवक कहते हैं, ये चंद्रमा तू मंद बुद्धि है, तू शांति पूर्वक चुपचाप बैठ जा, मेरे महाराज की जब आज्ञा होगी तब तुम्हें बोलने का अवसर मिलेगा। तो रावण के दरबार में देवताओं की ये दुर्दशा होती थी। और रावण का प्रताप ऐसा था कि रावण सबके लिए अजेय था, कोई उसे जीत नहीं सकता। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये सब आपके कारण हुआ, आपने ही रावण को वरदान देकर के इतना उद्धत बना दिया। अब ब्रह्मा जी सुन रहे थे, बेचारे क्या करते, कभी इधर देखें कभी उधर देखें, सबकी सुनते और किसी को कोई जवाब नहीं दे पा रहे। ब्रह्मा जी की वही स्थिति थी जैसे घर में कोई बच्चा बिगड़ जाए और दादाजी के प्यार और लाड के कारण वो बिगड़ जाए, बदमाशी करने लगे, तो घर के लोग परेशान होकर के दादाजी को ही उलाहना देते हैं, आपने ही बिगाड़ा है। जब हम बोलते थे, डांटते थे तो आप इसका पक्ष लेते थे, आपके कारण ही ये बिगड़ गया और आज सबको दुख दे रहा है। वही स्थिति ब्रह्मा जी की। सारे देवता ब्रह्मा जी को कोस रहे थे, बोले आपके कारण ये रावण इतना उद्धत हुआ है, आपने ही वरदान देकर के इसे इतनी शक्ति दे दी। ब्रह्मा जी बेचारे कोई उत्तर नहीं दे पा रहे, सबकी सुन रहे थे। उसी समय उन देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युति। भगवान नारायण को उन देवताओं ने बुलाया नहीं था, लेकिन परम करुणा वरुणालय, अकारण करुणा वरुणालय भगवान नारायण उसी समय अपने गरुड़ पर बैठकर उन्हीं देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः। सारे जगत के स्वामी भगवान पीतांबर धारण किए हुए, वनमाला विभूषित, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर आ गए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठकर भगवान जब आए तो सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान आए तो सभी देवताओं ने भगवान से कहा कि त्वाम निवोक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। हे भगवान, लोक हित की कामना से आपको हम इस कार्य में नियुक्त करते हैं, आप रावण के वध का कोई उपाय करो। भगवान ने उन देवताओं की प्रार्थना को सुना और भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग निर्भय हो जाओ। देवताओं ने कहा कैसे निर्भय हो जाए, अभी तो रावण मरा ही नहीं। भगवान ने कहा उसको मरा ही समझ लो। क्यों? बोले मैंने संकल्प कर लिया है रावण के वध का, इसका मतलब अब वो मरना तय है। भगवान ने कहा भयम त्यजत भद्रम वो, आप सब लोग भय का त्याग कर दें, भद्रम वह, आपका कल्याण हो, और मैं रावण के वध की तैयारी करके आ गया हूं। रावण को मैं मार दूंगा। देवताओं ने कहा रावण को आप मार देंगे, लेकिन रावण से ज्यादा खतरनाक तो उसका बेटा है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तत्पुत्र, उसके पुत्र को भी मार दूंगा। देवताओं ने कहा उसके पौत्र जो हैं वो भी खतरनाक हैं। तो भगवान ने कहा तत्पुत्र पौत्रम सगणम, उसके समस्त गणों को, उसके परिजनों को, उसके पौत्र को, सबको मैं मार दूंगा। हत्वा क्रूरम दुराधर्षम, उस दुर्धर्ष रावण को उसके परिवार के सहित मैं मार दूंगा। और
पृथ्वी जो रावण के आतंक से दुखी है, पृथ्वी के दुख को मैं दूर करूंगा और रावण का वध करने के बाद मैं कहीं जाऊंगा नहीं। रावण का वध करने के बाद भी 11,000 वर्ष तक इस धरती पर मैं निवास करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए इस धरती पर मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक रहकर मैं प्रजा का पालन करूंगा। देवताओं ने कहा महाराज आप कहां अवतार लेंगे? तो भगवान नारायण ने कहा कि ये दशरथ जी महाराज जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं ना, बस मैं इन्हीं का पुत्र बनने जा रहा हूं, इन्हीं के घर में अवतार लूंगा। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं, मैं इनका पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। ये आश्वासन देकर के भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। अंतर्धान का मतलब भगवान प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। प्रकट का मतलब दिखने लग जाना और अंतर्धान का मतलब अंतर्हित हो जाना। जैसे हवा सब जगह है, लेकिन हवा को प्रकट करना पड़ता है। पंखा लेकर के ऐसे करो तब उस हवा का अनुभव होने लगता है, हवा लगने लगती है। कोई चीज हिलने लग जाए तो वो हवा तब अनुभव में आती, रहती वहीं पर है लेकिन पहले अनुभव नहीं। फिर वो कारण हट जाए तो फिर हवा का अनुभव बंद हो जाता है। उसी प्रकार व्यापक परमात्मा जो कण कण में विद्यमान है, भक्ति भाव प्रार्थना स्तुति से उनका प्राकट्य होता है, उनका अनुभव होता है और फिर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान अंतर्धान हो गए उन देवताओं के मध्य से, और अंतर्धान होकर के भगवान कहां गए? बोले कहीं दूर नहीं गए, यज्ञ जो हो रहा था उसी यज्ञ कुंड में भगवान प्रविष्ट हो गए। और ज्यों ही भगवान यज्ञ कुंड में प्रविष्ट हुए, इधर श्रृंगी महर्षि ने मंत्रोच्चारण करके भक्ति पूर्वक आहुति प्रदान की। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विबाट देउन पजाई, विबाट देउन पजाई। यथा जोग जय भाग बनाई, यथा जोग जय भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाई, तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाई। परमानंद मगन पे हर्ष न हृदय समाई, परमानंद मगन पे हर्ष न हृदय समाई। हर्ष न हृदय समाई, हर्ष न हृदय समाई। भगवान देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए और सीधे अग्निकुंड में प्रविष्ट हो गए। इधर श्रृंगी महर्षि ने आहुति प्रदान की, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। तब तक अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। अग्नि देवता जो चरु लेकर के प्रकट हुए, उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए, उसी पायस में भगवान प्रविष्ट हो गए। अग्नि देवता पायस लेकर के प्रकट हुए तो अग्नि देवता ने उस पायस को दशरथ जी को दिया और अग्नि देवता ने कहा, इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे राजन, ये पायस जो है देव निर्मितम, ये देवताओं के द्वारा निर्मित है। इस पायस को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये पायस इदम तो नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम,
ये पायस देवताओं के द्वारा निर्मित है। और दूसरा अर्थ बोले देव निर्मितम, देवाधिदेव जो भगवान है वही पायस बन गए। ये पायस दूध से, चावल से और शक्कर से नहीं बना। तब किस चीज से बना है? बोले देव निर्मितम, देवाधिदेव भगवान ही पायस के रूप में बन गए हैं। ये पायस दिख रहा है लेकिन ये है क्या? बोले भगवान है। इदं तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम प्रजाकरम गृहाण त्वम। हे राजन, ये पायस तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा, इसे ग्रहण करो। ये कह करके अग्नि देवता ने, उस प्राजापत्य पुरुष ने वो पायस दशरथ जी को दे दिया। दशरथ जी ने उस पायस को जब लिया तो गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से, श्रृंगी महर्षि की आज्ञा से दशरथ जी महाराज ने उस पायस को अपनी तीनों रानियों को दिया। अब देने का जो क्रम है वो दो प्रकार का है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो क्रम का वर्णन है कि आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया, आधा जो बचा उसका दो हिस्सा किया, एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे दिया, एक हिस्सा जो फिर बचा उसके दो हिस्से किए और एक हिस्सा कैकेयी जी को दिया और एक हिस्सा जो बचा उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। ये क्रम पायस के बांटने का। क्योंकि तीनों रानियां जो हैं, महारानी कौशल्या बड़ी रानी है और उनसे छोटी जो हैं वो सुमित्रा हैं और सबसे छोटी जो हैं वो महारानी कैकेयी है। तो यज्ञ में, धर्म कार्य में श्रेष्ठ क्रम से उनका अधिकार होता है। इसलिए उस प्रसाद का, पायस का प्रथम अधिकार कौशल्या जी का, द्वितीय अधिकार सुमित्रा जी का और तृतीय अधिकार महारानी कैकेयी का। इसलिए पहले कौशल्या जी को दिया, फिर सुमित्रा जी को दिया, फिर महारानी कैकेयी को दिया और इसके बाद जो बचा था उसको फिर सुमित्रा जी को दे दिया। बचा था तो सुमित्रा जी को दे दिया। इस प्रकार से जो पायस का वितरण हुआ, बोले ये वितरण बड़ा विलक्षण था। जैसे 16 आने पायस हो तो 16 आने में से 8 आना, आधा कौशल्या जी को दे दिया। 8 आना जो बचा उसके 2 हिस्से किए, 4 आना सुमित्रा जी को दे दिया और 4 आने का 2 हिस्सा करके 2 आना कैकेयी को दिया और 2 आना जो बचा वो फिर सुमित्रा जी को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई। पायस के 8 आने से, आधे से राम जी गर्भ में आए, 4 आने से लक्ष्मण जी गर्भ में आए, 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी। पूरा 16 आने पायस का वितरण इस प्रकार हुआ। ये क्रम महर्षि वाल्मीकि का है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया श्रीमद् रामचरितमानस में, उनके क्रम के अनुसार आधा कौशल्या जी को दिया, 8 आने कौशल्या जी को, 4 आना कैकेयी को और 2 आना सुमित्रा को और उसके बाद फिर 2 आना जो बचा उसको फिर सुमित्रा जी को। इस प्रकार से, इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और तीनों रानियों के गर्भ में भगवान 4 रूपों में पधारे। 8 आने से राम जी, 4 आने से लक्ष्मण जी, 2 आने से भरत जी और 2 आने से शत्रुघ्न जी। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान जब गर्भ में आए तो चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए।
जागृते हरि घर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। सुख जुत कछुक काल चली गयो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और धीरे धीरे समय बीता। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस समय से भगवान गर्भ में आए, समस्त लोकों में सुख संपत्ति छा गई, चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। धीरे धीरे समय बीता, सुख जुत कछुक काल चली गयो। कितना समय बीता? बोले 11 महीने 24 दिन बीत गए। सामान्य बालक जन्म लेता है तो 9 महीने के बाद, 9 महीने कम से कम गर्भ धारण करने के बाद बालक का जन्म होता है। लेकिन यहां तो गर्भ धारण के 11 महीने 24 दिन बीत गए, 12वां महीना लग गया और 12वें महीने में केवल 6 दिन बचा हुआ है, 1 वर्ष पूरा होने। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततो यज्ञे समाप्ते तु, यज्ञ के समाप्त होने पर ऋतूनाम षट समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं, 1 वर्ष पूरा हो गया, 11 महीने 24 दिन बीत गए। तब तक माताओं ने गर्भ को धारण किया और जब जन्म का समय आया, भगवान के प्राकट्य का समय आया, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, अभिजित मुहूर्त, ये घड़ी सुंदर जोग जब उपस्थित हुआ, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी वेला आई और भगवान के प्राकट्य की जब वो मंगलमयी वेला आई तो देवताओं ने आकर के मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति की। देवता लोग अव्यक्त रूप से आए। मां कौशल्या अपने महल में बैठी, तैयारी तो 9वां महीना जब लगा उसी समय से तैयारी हो गई। दास दासियां प्रसव की संपूर्ण सामग्री को, वस्त्र, औषधि, जल, अनेक प्रकार की जो चीजें प्रसव काल में लगती हैं, उन सब वस्तुओं का संग्रह करके दास दासियों ने तैयारी कर रखी। 9वां महीना लगा उसी समय से तैयारी, लेकिन पुत्र के जन्म का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या लक्षण? बोले पुत्र का जन्म तब होता है जब मां को पीड़ा होती है। मां कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं, कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा। 9 महीना बीत गया, 9.5 महीना बीत गया, 10 महीना बीत गया। दास दासी निश्चिंत हो गए। दास दासी ने सोचा कि अब जो होना होगा होगा, अभी तो कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा। और यही करते करते 11 महीने 24 दिन बीत गए। दास दासी अपने अपने कार्य में लगे रहते थे। यहां महारानी कौशल्या को कोई प्रसव वेदना नहीं, प्रसव का कोई संकेत भी नहीं, तो दास दासी अपने अपने कार्य में लगे रहते। मां कौशल्या भी अपने महल में बैठी थी। राम जी के प्राकट्य की वो बेला जब आई
तो पहले तो देवता आए स्तुति करने के लिए, अव्यक्त रूप से। वो देवता किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उन देवताओं ने मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति की। श्री भागवत जी में भी वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब मां देवकी के गर्भ में थे तो प्रकट होने के पहले देवता लोग आए और देवताओं ने मां देवकी के गर्भ की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। देवता गर्भ की स्तुति करते। श्री रामावतार में भी देवता गर्भ की स्तुति करते। देवता आए और मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं? बोले देवताओं ने प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। ये अयोध्या में कौन प्रकट होने जा रहे हैं? बोले आपके ये जगन्नाथ ही अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं। जो जगन्नाथपुरी के ठाकुर हैं वही तो अयोध्यानाथ बन रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। और दूसरी बात, अयोध्या में जो जन्म लेता है, जो अयोध्या में वास करता है, वो जगन्नाथ ही होता है। कल तो आप कथा में सुनी थी। तो भगवान भी अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं, इसलिए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम सर्वलोक नमस्कृतम। समस्त देवताओं ने, समस्त लोकों के लोकपालों ने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, और प्रार्थना करके देवता लोग चले गए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा में वर्णन करते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जग निवास, जगन्नाथ, जग निवास का वही अर्थ है। जग जिनके प्रभाव से रक्षित होता है वही तो जग निवास है। किंवा ये सारा जगत जिसके अंदर निवास करता है वो जगन निवास है। किंवा जगत के कण कण में जो निवास करते हैं उनका नाम जग निवास। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवता लोग स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम। तब भगवान प्रकट हुए। जग निवास प्रभु प्रगटे। एक महात्मा कहते थे कि ये देवता कैसे थे बताओ। राम जी के प्रकट होने का समय आया तो अयोध्या छोड़ करके अपने अपने लोक में चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे। तब भगवान प्रकट हुए। इन देवताओं को वहां रहना चाहिए था। भगवान प्रकट होने जा रहे हैं, और जिस समय भगवान प्रकट होते हैं अयोध्या में, उस समय ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। राम जी का जन्म महोत्सव जिस दिन मनाया जाता है, चैत्र के शुक्ल की नवमी, चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, उस दिन ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में वास करते हैं। उस दिन जो अयोध्या में जाकर के सरयू में डुबकी लगा ले, उसको ब्रह्मांड के 68 करोड़ तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल कहाँ चलिया गई, तीरथ सकल कहाँ चलिया गई, तीरथ सकल कहाँ चलिया गई। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावई। जिस दिन राम जी के जन्म का महोत्सव होता है, सारे तीर्थ उस दिन अयोध्या में रहते हैं।
और उस दिन अयोध्या छोड़ करके चले जाना, ये तो दुर्भाग्य। और ये देवता आए, भगवान की स्तुति किए, और भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो अपने अपने घर चले गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तब तो ये देवता बड़े अभागे थे, ऐसे अवसर से चूक गए। कहते नहीं, ये देवता कहां पहुंचे? बोले निज निज धाम, अपने निज धाम में गए। देवताओं का दो धाम होता है, एक निज धाम, एक उनका सामान्य धाम। जैसे कोई अधिकारी होता है तो अधिकारी का अपना निजी घर भी होता है, और सरकार की तरफ से उसे जो घर दिया गया रहने के लिए वो घर तो होता ही है। उसी प्रकार इन देवताओं का जो सरकारी घर है, जो भगवान के तरफ से मिला है, तुम इस लोक का पालन करो, तुम इस लोक का पालन करो, तुम इस लोक का पालन करो, वो तो उनका लोक है। लेकिन निज धाम देवताओं का क्या है? बोले देवताओं का निज धाम भगवान है। ये सारे देवता भगवान में ही निवास करते हैं। चंद्रमा भगवान के मन में निवास करता है, सूर्य भगवान के नेत्रों में निवास करते हैं, अग्नि देवता भगवान के मुख में निवास करते हैं, वायु देवता भगवान के कान में निवास करते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ये चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, ये सब देवता भगवान के तत्त अंगों में निवास करते हैं। भगवान का एक एक अंग ही देवताओं का निज निवास है। इसीलिए शास्त्रों में कहा कि सर्वदेवमयो हरिहि, भगवान सर्वदेवमय है। भगवान की पूजा करने पर, भगवान की भक्ति करने पर समस्त देवताओं की पूजा और भक्ति स्वतः हो जाती है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? बोले सब भगवान में ही। भगवान की आरती उतारो तो भगवान की आरती में भगवान के आंख की भी आरती हो रही है, भगवान के नाक की भी आरती हो रही, उनके मुख की भी आरती हो रही, और उन्हीं नाक कान आंख मुख में सारे देवता बैठे हुए हैं, तो फिर सबकी आरती हो गई। भगवान को जब भोग लगाया तो भगवान में ही सारे देवता विद्यमान हैं, इसलिए सबको भोग लग गया। भगवान की स्तुति की, भगवान में ही सब विद्यमान हैं, इसलिए सबकी स्तुति हो गई। इसलिए अलग से फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर्वदेवमयो हरि। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालने पर पेड़ के तने में, पत्ते में, डाली में, फल में सब जगह जल पहुंच जाता है, उसी प्रकार सबके मूल भगवान हैं। भगवान के चरणों की भक्ति करने पर सबकी भक्ति हो जाती है, फिर अलग अलग भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को जो व्यक्ति नहीं समझता है, वो सोचता है चलो इनकी भी थोड़ी पूजा कर लें, इनकी भी भक्ति कर लें, इनकी भी भक्ति कर लें, और अनेक देवताओं की भक्ति में वो भटकता रहता है, उसकी अनन्य भक्ति नहीं हो पाती। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं, केवल ठाकुर बस। भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति हो जाए, भगवान में ही सब विद्यमान है, भगवान से अलग कुछ नहीं है हमारा। तो ये अनन्य भक्ति तभी समझ में आती है जब भगवान के स्वरूप का ठीक ठीक परिज्ञान हो। सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जब भगवान के स्वरूप का परिज्ञान होता है जीव को, तभी भक्ति का स्वरूप क्या है और कैसे भक्ति करनी चाहिए ये बात समझ में आती है। तो भगवान सर्वदेवमय, सारे देवता भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान के ही अंग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तब भगवान प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य की वो मंगलमयी बेला आ गई। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, पुनर्वसु नक्षत्र, दिन के ठीक 12 बजे मां कौशल्या अपने महल में, अपने कक्ष में बैठी हुई थी।
कोई पीड़ा नहीं। संसार में बच्चा पैदा होता है तो पहले मां को दर्द होता है, पीड़ा होती। तो अन्य लोगों को अंदाजा लग जाता है, बोले अब पीड़ा शुरू हो गई, अब बच्चे का जन्म होगा। लेकिन मां कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं। क्यों? बोले संसार के प्राणी पैदा होते हैं तो अपने मां को दुख देते हैं, ठाकुर तो सुख देने के लिए आ रहे हैं, वो आनंद सिंधु हैं। भगवान के आने पर किसी को दुख हो फिर वो भगवान ही किस बात के हुए? भगवान तो आनंद सिंधु, वो आवे तो आनंद आना चाहिए, दुख तो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मां कौशल्या को कोई पीड़ा नहीं। मां कौशल्या बैठी और विचार कर रही हैं, कब बालक का जन्म होगा, कब मैं बालक का मुख देखूंगी, वो घड़ी कब आएगी। ये सब सोच रही थी मां कौशल्या और अपने महल में बैठी पूर्व दिशा की ओर देख रही थी। तब तक अचानक मां कौशल्या के आंखों के सामने प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। एक साथ हजारों सूर्य प्रकट हो जाएं तो जितना प्रकाश होगा उससे भी विलक्षण प्रकाश मां कौशल्या के सामने प्रकट हुआ। मां कौशल्या की आंखें चौंधिया गई। मां कौशल्या ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और कुछ देर आंखों को बंद कर रखा। फिर धीरे धीरे मां कौशल्या ने जब आंख खोली तो क्या देखती हैं? उस प्रकाश पुंज के मध्य में नीले रंग की प्रणवाकार ज्योति, ओंकार के समान नीले रंग की ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। मां कौशल्या के गर्भ से भगवान का जन्म नहीं हुआ। मां कौशल्या के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। मां कौशल्या ने भगवान के इस विलक्षण रूप को जब देखा तो मां कौशल्या हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। रामायण में यह स्तुति है, बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है, आप सभी लोगों को याद होगी। तो आप सभी लोग हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से इस स्तुति का गायन करें। मां कौशल्या स्तुति कर रही हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन श्यामा, निज आयुध भुज चारि, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना, वेद पुराण बरंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, ये गावै सुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंठा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद करे, मम पुर शोभासी उपहासी, सुनत धीर मति तिर नरस, उपजा जब ज्ञाना प्रभु से काना, चरित बहुत विधि कीन करे, कही कथा सुहाई बात बुझाई, इस प्रकार सुत प्रेम लक्ष्य,
माता कुणी बोली सोमती डोली रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परहि भवकू यह चरित जगावै हरिपद पावै तेन परहि भवकू विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की बोलो श्री राम लला सरकार की जय। भगवान प्रकट हुए माँ कौशल्या के सम्मुख भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान के अद्भुत रूप को देखकर माँ कौशल्या विचार करने लगी, ये तो ब्रह्मांड अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान जिनके रोम रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड, ये ज्ञान मां कौशल्या के हृदय में जब प्रकट हुआ, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, मां कौशल्या के हृदय में जब ज्ञान प्रकट हुआ तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने संपूर्ण कथा मां कौशल्या को सुनाई। ये ठाकुर जी भी कथा सुनाते हैं और हमारे रघुनाथ जी पैदा होते हैं तो पहले कथा सुनाते हैं। अब कोई जजमान तो मिला नहीं तो अपनी मैया ही को कथा सुनाया। क्या लिखा है गोस्वामी जी ने कि कही कथा सुहाई मातु बुझाई, अपनी माता को ही कथा सुनाया। क्या कथा सुनाई? बोले कथा बताई कि देखो मैया, आपने और पिताजी ने दोनों ने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था, इसीलिए मैं पुत्र बन करके आया हूं। ये सब कथा भगवान ने मां कौशल्या को बताई। तो मां कौशल्या ने कहा महाराज, आप पुत्र बन करके आए हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन पुत्र जैसे आप लगते नहीं हो, बाप जैसे लग रहे हो। 4 हाथ का और इतना विशाल ऐसा पुत्र होता है। मैं अगर किसी से कहूंगी कि ये मेरे बेटा हैं तो लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कौशल्या बावरी हो गई है। भगवान भी किसी के पुत्र होते हैं। मम उरसो बासी यह उपहासी, अगर मैं कहूंगी कि ये मेरे पुत्र हैं, मेरे गर्भ से पैदा हुए, तो लोग मेरा उपहास करेंगे, हंसी करेंगे। मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। जो धीर हैं, बुद्धिमान हैं, उनकी मति स्थिर नहीं रहेगी। ये 4 हाथ का कहीं किसी को बेटा होता है? तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं? मैया ने कहा आप बेटा बनकर के आए हो तो बेटा जैसे बन जाओ। भगवान ने कहा बेटा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया ने कहा ये जो आपका 4 हाथ है ना, इसमें से 2 हाथ कम करना पड़ेगा। बोले ये हाथ से क्या समस्या है? मैया कौशल्या ने कहा प्रभु आपको पता नहीं है इस संसार की क्या लीला है। बोले क्या लीला है? मैया ने कहा इस संसार में किसी को बेटा बेटी पैदा हो
और उसकी एक उंगली अगर ज्यादा हो जाए, कभी कभी होती है 5 उंगली की जगह पे 6 उंगली हो जाती, एक उंगली भी अगर ज्यादा हो जाए तो घर की अन्य माताएं, आस पड़ोस की माताएं कहती हैं, अरे बच्चा तो हुआ लेकिन उसके 6 उंगली है, क्या होगा, क्या लक्षण है, कहीं इसका कोई विपरीत फल तो नहीं है। इस प्रकार की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं। मां कौशल्या ने कहा, एक उंगली कौन कहे, 2-2 हाथ ही ज्यादा है, मैं किसको किसको जवाब देती चलूंगी, क्या कहूंगी, इसलिए ये अपने दोनों हाथ अंतर्हित करो। भगवान ने अपनी दोनों भुजाओं को अंतर्हित कर दिया, 2 भुजाएं हो गई। भगवान ने कहा बस। मैया ने कहा नहीं, अभी भी आप बालक नहीं बने। बोले क्यों? मैया ने कहा बालक इतना बड़ा नहीं होता, बालक तो छोटा सा होता है।